जम्मू कश्मीर बैंक पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना, एक ऐसा अजीबोगरीब मामला पेश आया। जम्मू कश्मीर बैंक वो इदारा है जिसका माली लेन देन, जिसका काश्तकारों के साथ, मुलाजमीन के साथ, लोगों के साथ बहुत कुछ है। उसी जम्मू कश्मीर बैंक के सवालों के घेरे में आने के बाद बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। यह मामला जम्मू कश्मीर का है। जिन लोगों ने लोन लिया है जम्मू कश्मीर बैंक से, उन लोगों की एक ही बार दो ईएमआई काटी गई, और जो लोग महीने में एक ही किस्त देते थे, एक इंस्टॉलमेंट पे करते थे, उन लोगों को एक ही बार धचका दिया गया, एक 30 अप्रैल को। फिर उसके बाद कल जाकर 3 मई को ये खबर सामने आई और आज हमें पता चला कि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात रनुमा हुए हैं। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आप कहते हैं आसान लफ्जों में किस्त आप लोन लेते हैं, और अगर किसी ने किसी की तनख्वाह 1 लाख है, 500 उसमें से वो किस्त दे देता है, तो यहाँ पर 3 दिनों के दौरान वो 1 लाख की पूरी सैलरी जो है वो चली गई। अब उस शख्स का क्या जिसने भेज गई माम बाप के लिए दवाइयाँ लेनी है, उस शख्स का क्या जिसने अपने बच्चों के लिए नई चीजें खरीदनी है, स्कूल के अखराजात पूरे करने हैं, घर की रसोई का एक बजट होता है, बच्चों को किताबें हैं, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं, खुद की जरूरियात है, मोबाइल रिचार्ज से लेकर साबुन जो नहाने और कपड़े धोने तक काम आता है, वो सारी चीजें इस बजट का हिस्सा होती है। छोटी से छोटी चीज अब मैं क्या गिनकर बताऊं, वो सारा का सारा बजट बिगाड़ दिया गया है। और इस अफसोसनाक वाक्य के बाद लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया। 1 अप्रैल के आखिरी तारीख को और उसके बाद मई 1 को माँ कीजिएगा। मैंने मई 3 बोला था, 3 मई को नहीं बल्कि 1 मई को, और उससे पहले 30 तारीख को लोगों की किस्त काटी गई, पैसा काट लिया गया अकाउंट से अलग अलग जो, और इसमें सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन है। किसी ने गाड़ी के लिए, किसी ने बंगले के लिए, किसी ने होम लोन, किसी ने पढ़ाई के लिए पैसा 4-4, 5-5, 66 लाख ले रखा है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अपनी मुश्किलात तो है ही, वालिदैन के लिए भी मुसीबत, क्योंकि पूरा बजट उनका बिगड़ गया है। उमर अब्दुल्ला वरेआला जम्मू कश्मीर, उनसे अपील की गई कि इस मामले में मुदाखलत की जाए। बसूती देकर बहुत मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने को यह मुतालबा किया जा रहा है कि उसने गलती से अगर ऐसा किया तो फौरन से वो वापस करें। अब जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ में हमारे रिलेटिव्स भी हैं। उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक पहले जो किस्त काटी जाती थी वो महीने के शुरुआत में काटी जाती, महीने के एंड पे काटी जाती है, और अब वो शुरुआत में काटी जाने लगी है। तो शायद यह वही हुआ है कि एक किस्त पिछले यानी अप्रैल की लास्ट में काटी गई और मई की पहले काट ली गई, जो बाद में नहीं कटेगी। तो यह भी फिर धोखा ही है उन लोगों के साथ। अगर इस तरीके से निजाम चलाना पब्लिक डोमेन में तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बड़ी बात करते हैं। बैंक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे चलाना है, उसमें लोगों को अवेयर करना भी जरूरी होता है। खाली लोन देना और अपने नंबर्स, अपना स्कोर बढ़ाना सारी बैंकिंग नहीं होती है। यहाँ मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि 1 मई से कवायदो जवाबित और बैंकिंग के रूल्स काफी तब्दील हुए हैं, उनमें यह भी है। लेकिन अफसोसनाक यह है कि बैंक अभी तक 48 से 72 घंटे बीत गए हैं, कोई सफाई नहीं दे सका है। एक पैसा क्यों कटा, बट अब शोर शराबा हो सकता है, कल आज तो छुट्टी है, हो सकता है कल इस पर कोई स्टेटमेंट आए, और क्या ये पैसा वापस मिलेगा या नहीं हमें तो कोई जानकारी नहीं है, और इस इशू को रिजॉल्व करने का के लिए काम करना होगा। बस ये गैर यकीनी सूरतें हाल मुलाजमीन के अंदर पैदा हुई है और ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें मुतासिर हुए हैं। आप लोगों का किसी का पैसा कटा है 30 तारीख को, फिर 1 मई को बताइएगा, लेकिन ये गलत है। पूरे निजाम पर जल और याद रखिएगा, बैंक कौन सा है? जम्मू कश्मीर बैंक सबसे बेहतरीन और मजबूत माली तौर पर मुस्तकम बैंकों में से जिसकी पोजीशन अच्छी है वह बैंक है। बदकिस्मती है ऐसे मामलात वहां पर आ रहे हैं। लोगों की सैलरीज चलती है, लोगों के सेविंग्स है, बाकी फंड्स हैं, लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा है। अगर वहां पर भी ये है तो फिर यकीन कौन करेगा? फिर इससे बेहतर है घर के संदूक में रख दे, अलमारी में जाकर रख दे पैसा। उम्मीद है आज या कल इस पर कोई बैंक अथॉरिटीज की तरफ से जवाब आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।